हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज जो है आपके लिए एक सरप्राइज है कि अब जो है हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज में हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, ये 10 मिनट्स का जो शो है, ठीक है, यहाँ पे जो मैं लेकर आ रहा हूँ इस शो को, इसका नाम है बेसिकली 10 मिनट शो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे होंगे ना, उस सभी को बात करेंगे। और आपको भी पता है कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसके जो ऑप्शन होते हैं ना, हर एक ऑप्शन के पीछे भी करंट अफेयर छुपा होता है या फिर कोई ना कोई जीके का फैक्ट छुपा होता है। तो पूरा इस तरीके से हम स्टडी करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपको इतनी ज्यादा इमेंस नॉलेज देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो अब जो है स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर आपको पसंद आएगा तो सेशन, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, सो दैट मैं इसमें और ज्यादा कुछ वेरिएशन लेकर आ सकूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड वियरिंग द ट्रेडिशनल इस्लामिक ड्रेस अबाया इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है एक ट्रेडिशनल स्कूल ड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, और कहाँ पे बैन हुआ है ये पूछा जा रहा है, कहाँ पे पहनने के लिए बैन किया गया है, और इसका ड्रेस का क्या नाम है, दैट इज अबाया। तो यहाँ पे जो है ये जो ड्रेस बैन हुई है, कहाँ पे हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, फ्रांस में ये हुई है। अब देखो, फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, फ्रांस की अगर कैपिटल की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी पेरिस। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कौन है, प्रेसिडेंट है यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक जो है ना फ्रांस का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये जो है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है और ये किसको मिला है, हमारे पीएम मोदी को। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है, और वो ये कि फ्रांस जो है ना एक एक्सरसाइज इस बार होस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, ओरियन एक्सरसाइज। ठीक है, 2023 के अंदर जो फ्रांस है ना वो उसको होस्ट करेगा। तो अब जो है आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ओरियन एक्सरसाइज है ना वो किस किस के बीच में होती है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बीच में होती है एक तो हमारी इंडियन एयरफोर्स के बीच में, ठीक है, और जो फ्रांस के एयर फोर्स है, ठीक है, और प्लस एयर स्पेस है। ठीक है, तो वहां पे स्पेस फोर्स जो है बेसिकली, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। और इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है, आपको डेफिनेटली इसके बारे में भी पता होना चाहिए, वो है वरुण एक्सरसाइज। ये जो वरुण एक्सरसाइज है ये भी हमारी किस किस के बीच में होती है, एक होती है इंडिया और दूसरा किसके बीच में, फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आपको यहां से याद रखने हैं। और कहां पे ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है अबाया, इसको बैन किया गया है, तो आपका आंसर जाएगा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has recently launched marine sand watch data performed to monitor dredging activities in the marine environment? यहां पे देखो, मरीन सैंड वॉच करके एक जो है एक मॉनिटर ड्रेजिंग एक्टिविटीज जो भी होती है मरीन के अंदर, उसके लिए एक तरीके से डिवाइस मान लो आप, वो लॉन्च किया गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये जो है लॉन्च किसने किया है। ठीक है, तो यहां पे जो है आपका आंसर हो जाएगा IMO। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन में 4 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, IMO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, और बाकी की दो। तो हम क्या करते हैं कि हम वन बाय वन इन सभी के बारे में कोई ना कोई फैक्ट जरूर देखते हैं, इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं IMO की। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आई नो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आप थोड़ा मेरे वर्ड्स पे फोकस करोगे तो आपको थोड़ा समझ आने लगेगी। तो देखो, ये जो IMO बॉडी होती है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। और इसके अलावा मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यहां पे आपका हो जाएगा लंदन, यूके में। ठीक है, लंदन यूके में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे इसके जो मतलब आपको बस इतना याद रखना है, नेक्स्ट जो है आपकी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर है कोलोंगे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कोलोंगे स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके फाउंडर कौन है WEF के, तो इसके फाउंडर है क्लॉस स्वाब। ठीक है, क्लॉस स्वाब। नेक्स्ट अब आती है UNEP। ठीक है,
यूएनईपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसकी टोटल फुल फॉर्म होती है, और इसकी बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो है नायरोबी में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में। नायरोबी कहाँ पे मतलब केन्या, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको इसलिए इसको याद रखना होता है क्योंकि इंडिया जो है ना वो भी इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, मेंबर है। अच्छा देखो, मैं आपको ये जो फैक्ट्स बताता जा रहा हूँ ना, आप अगर ट्राई कर सको तो प्लीज आप इसको किसी डायरी या फिर जो भी आप नोटबुक मेंटेन करते हो उसके अंदर साथ के साथ में लिख लो, क्योंकि ये सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट्स जो होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है WWF, ठीक है। आपने बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो फिर भी फ्रीक्वेंटली सुन रखा होगा, लेकिन ये वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा कम सुना होगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड जो इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो है आपका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड जो है आपका हेडक्वार्टर यहां पे है, किसका, वर्ल्ड वाइड फंड का, ठीक है, यहां पे जो वर्ल्ड वाइड फंड। चलो ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। आगे चलते हैं। Which British city recently declared itself bankrupt, ठीक है। यहां पे जो है आपको 4 बेसिकली ऑप्शन दे रखे हैं और ये ब्रिटिश सिटीज हैं। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी कौन सी सिटी ने अपने आप को बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रिमिंगम, ठीक है। ब्रिमिंगम जो है ये इस वाली सिटी को क्या है, इसने अपने आप को इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट जो है घोषित कर दिया है। अच्छा, ब्रिमिंगम किसकी सिटी है, तो ये जो ब्रिटेन की है ना सेकंड लार्जेस्ट क्या है, सिटी है, ठीक है। और अभी इसने क्या किया है, खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, ठीक है। आपको बस अभी इतना इससे याद रखना है। आगे देखते हैं। Recently, scientists of which country have developed a human embryo model using stem cells without eggs or sperm, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन एम्ब्रॉय मॉडल डेवलप किया है जिसमें ना तो स्टेम सेल्स यानी ह्यूमन की जो सेल्स होती है उसका यूज किया गया, ना ही एग ना ही स्पर्म, इन तीनों चीजों का यूज बिना किए हुए एक क्या डेवलप किया है, ह्यूमन एम्ब्रॉय मॉडल, ठीक है। कहाँ पे किया है, कौन से देश में किया है इसको, तो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है। इजराइल क्या हो जाएगा आपका आंसर। इजराइल की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, जेरूसलेम, ठीक है। इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगी, जेरूसलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medal has the Indian team won in the International Olympiad for Informatics held in the Hungary recently? तो देखो सबसे पहली जो चीज आपको यहां से याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे बात कौन सी मतलब बात किसकी हो रही है, कौन से स्पोर्ट्स की हो रही है, इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स। तो आपने देखा होगा ना कि इंटरनेशनल ओलंपियाड जो होते हैं आपके साइंस ओलंपियाड हो गया, ठीक है, उस तरीके के जो ओलंपियाड होते हैं ना वो बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, ठीक है। तो अभी इस तरीके का जो ओलंपियाड हुआ था हंगेरी के अंदर, उसके अंदर जो है हमने इंडिया ने क्या करा है, गोल्ड जीता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि इंडिया ने जो है इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में गोल्ड जीता है, जो कि कहां पे हुई थी अभी रिसेंटली, हंगेरी में हुई थी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें रीसेंट अवार्ड्स के बारे में तो आपको थोड़े से और याद रखने हैं। सबसे पहला तो मैं बात करूं तो रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, ये किसको मिला है, तो ये आपका मिला है डॉक्टर रवि कानन, ठीक है। डॉक्टर रवि कानन जो है इनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, एक और अवार्ड जो है रिसेंटली मिला है और उसका नाम है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, ठीक है। ये किसको मिला है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड आपको मिला है डॉक्टर शांता थोटम, ठीक है, ये इनको मिला है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। और अगर बात करें यहां पे रतन टाटा को, ठीक है, रतन टाटा को भी एक अवार्ड मिला था, अगर आपको याद हो तो मैंने कोई एक सेशन में कवर किया था। इनको मिला है उद्योग रत्न अवार्ड, ठीक है। ये आपको बेसिकली क्या करने याद रखने, यहाँ पे जो है के का डंडा हट गया था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसको मिला है, डॉक्टर रवि कानन को। अच्छा, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कौन सी कंट्री जो इस अवार्ड को देती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस,
ठीक है। फिलीपींस की अगर मैं बात करूं कैपिटल की तो वो क्या हो जाएगी, मनीला, फिलीपींस मनीला। अच्छा, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा। और यहाँ पे जो है इस साल 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, वो मिला है डॉक्टर रवि कानन को, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड की बात करें तो वो मिला है डॉक्टर शांता थोउटम को, और रतन टाटा को भी हाल ही में उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इतना आपको चीजें यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently honored with the leading personality of the year GCC at the Global FinTech Fest Award, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में यहाँ पे कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन सी वो पर्सनैलिटी है जिनको GCC पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा अदीब अहमद। अदीब अहमद जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली काला जीरा राइस ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो काला जीरा राइस है ना, अभी इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट का है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का जो है काला जीरा राइस है और इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी है अभी रिसेंटली जो अनाउंस हुए थे जीआई टैग, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो है आपको याद रखना है कोडाई, कोडाई कोनाल, ठीक है। ये जो है कहाँ का है, तमिलनाडु का है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक आपको याद रखना है रासागोला, ध्यान रखना मैं रसगुल्ला नहीं बोल रहा, ठीक है, रासागोला। आपको रसगुल्ला खाना है तो आप वेस्ट बंगाल में जा सकते हो, बट देन जोक्स अपार्ट, तो ये रासागोला जो है ये एक तरीके से वहां की उड़ीसा की कोई डिश है, ठीक है। वहां पे उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। फूड ईटेबल है ये कुछ। और इसके अलावा एक और आपको जो याद रखना है वो है डिंडी गुल लॉक्स, ठीक है। डिंडी गुल लॉक्स जो है ये जो है तमिलनाडु का है, ठीक है। इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब जैसे कि लॉक से आप समझ आ रहे हो कि आप ये जो डिंडीगुल लॉक है ना, ये बिल्कुल लॉक ही एक तरीके का सिस्टम, ताला, तो इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग अवार्ड मिला है। तो आपको एटलीस्ट ये 3-4 याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Recently, Gati University of Gujarat has signed an MOU with which global institute? तो यहाँ पे देखो गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो है ना गुजरात की, उन्होंने अभी एक MOU साइन किया है, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये पूछा जा रहा है। तो देखो जो इंस्टीट्यूट के साथ ये साइन किया है वो है एयरबस। अब बात करें एयरबस की, तो एयरबस क्या है, हमारे इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, किसकी, कमर्शियल एयरक्राफ्ट की, ठीक है। ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा अब इसके अलावा देखो यहाँ पे जो गति शक्ति यूनिवर्सिटी है ना, ये हमारे इंडियन रेलवे का पार्ट है, ठीक है। उसी के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि कौन है हमारे रीसेंट मिनिस्टर यानी कि करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे, तो आपका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ठीक है। मैं लिख देता हूं अश्विनी वैष्णव, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो आपको यहां से याद रखनी है, ठीक है, बात हम कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात की अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आई थी और वो ये कि यहाँ पे जो है सोनिया गोकर्णी, ठीक है, गोकर्णी, ठीक है, सोनिया गोकर्णी, इन्होंने क्या लिए, अभी ओथ लिए एज दी CJI, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। गुजरात हाई कोर्ट की इन्होंने क्या किया है, चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने ओथ ली है, ठीक है। आपको इतनी चीजें यहां से याद रखनी है। Recently, which state government has passed a proposal to make पोयला बैसाख its foundation day, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट है जिसने अभी अपना स्टेटहुड जो मनाएंगे वो उसका नाम जो है पोयला बैसाख रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जब भी अपना स्टेटहुड डे मनाएगा ना, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, पोयला बैसाख, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the second city in the country to implement a emission trading scheme?
यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वो सिटी है जिसने अभी हाल ही में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को जो है इंप्लीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर तो हो जाएगा अहमदाबाद, लेकिन अहमदाबाद से सिर्फ हमें इतना याद नहीं रखना। अच्छा, अगर बात कर रहे हैं हम गुजरात की, तो एक और जो चीज वो आपको याद रखनी है वो ये कि गुजरात को जाना जाता है गिफ्ट सिटी के नाम से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा भी गया है कई बार। इसके अलावा जो आपको याद रखना है ना, वो ये याद रखना है कि सूरत जो है ना गुजरात का पार्ट, वहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बनने जा रहा है। ठीक है, सूरत में। और ये जो ऑफिस बनने जा रहा है ये किसको मतलब क्या बोलते हैं, पीछे छोड़ेगा या फिर ओवरटेक करेगा, ठीक है, रिप्लेस करेगा, कुछ भी कह लो। तो ये जो करेगा वो करेगा पेंटागन बिल्डिंग को। ठीक है, पेंटागन जो बिल्डिंग है उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और इससे ही क्या होगा, इमर्ज होगा एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है, ये आपको इतना यहां से याद रखना है। नेक्स्ट, ऑलराइट, तो देखो ये था हमारा एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा सेशन। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं जो करानी है, लेकिन सिंस मैंने इसको नाम दिया है 10 मिनट शो, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको जल्द से जल्द 10 मिनट तक के अराउंड में इसको कवर करूं। तो ऐसा आप सेशन और चाहते हो मुझसे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और यहाँ पे जो है GK24 एप्लीकेशन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है। मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, और वो भी कैसे, बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए एक तरीके से ये रामबाण कहलाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे काफी सारा क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि ये जो है पूरा का पूरा फ्री है आपके लिए। ठीक है, आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं इसको एक्सेस करने के लिए। सिंपल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक जो है डाल रखा है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, एंड देन यू आर डन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेकर आता हूं कल एक और ऐसी वीडियो जहां पे हम 10 मिनट के शो में काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बनाएगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग।